ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं, ये टॉपिक हमारा क्या है, ड्यूट वेलोसिटी। ठीक है, ड्यूट वेलोसिटी को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, जो हमारा मॉडर्न व्यू है वही काफ़ी है समझाने के लिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यूज़, जो मॉडर्न व्यू है वो क्या कहलाता है कि मेटेलिक लेटाइस कॉन्सेप्ट। जो मेटेलिक लेटाइस कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, एक मेटल जो है कि लेटाइस की तरह होते हैं। ठीक है, जितने सारे मेटल्स हो, चाहे आयरन का हो, कैल्शियम हो, सोडियम हो, जो भी है, सब एक मेटेलिक लेटाइस के टाइप का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसमें ये जो हमने साइन दे रखा है मेटेलिक लेटाइस मतलब ये कॉर्नर्स हैं, है ना, ये सब क्या है, कॉर्नर्स है, ये सब कॉर्नर्स हैं, ये सब साइड है इसके। ठीक है, और मान लो ये क्यूब या क्यूबाइड जो कुछ भी है, तो ये मेटेलिक लेटाइस में है क्या कॉन्सेप्ट कि कुछ फिक्स्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं कॉर्नर्स पे, फिक्स्ड पॉजिटिवली चार्ज आयंस, जैसे पॉजिटिव फिक्स्ड पॉजिटिवली चार्ज आयंस, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, मेटल्स में पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो कुछ फिक्स्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं जिसको हम Fe+, Fe2+, Ca++, है ना, Na+ एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं मेटल, है ना। तो यहाँ एक ही प्लस मैंने किया, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, जो कुछ भी है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि मेटेलिक लेटाइस में कुछ फिक्स्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कुछ फिक्स्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर में बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, तो इनके अंदर में बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होगा, देखिए, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ये इलेक्ट्रॉन क्या था, यहाँ पे था, तो ये इलेक्ट्रॉन जाके किससे टकराएगा, मान लो इस लेटाइस से टकराया, है ना, इस पॉजिटिव आयन से टकराया, फिर टकरा के यहाँ आया, है ना, फिर यहाँ से टकरा के फिर यहाँ आया, यहाँ टकराया, फिर यहाँ, इस तरह से टकराते, है ना, फिर यहाँ आया, यहाँ से टकराते फिर यहाँ आ गया। ठीक है, तो एक इंच से दूसरे इंच तक, मान लो इसका लेंथ स्मॉल एल है ना, इस मेटेलिक लेटाइस का लेंथ क्या है, स्मॉल एल। तो इस लेंथ को क्रॉस करने के लिए, इस लेंथ को पार करने के लिए कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉन यहाँ से इससे टकराया, फिर इससे टकराया, ऐसे करते टकराते यहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, समझो बात को, मान लो यहाँ गया, यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ से टकरा के इधर आया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ पहुँच गया। कोई भी पाथ हो सकता है। तो जो ये पाथ है, इस पाथ को हम लोग बोलते हैं जिग-जैग पाथ। क्या बोलते हैं भाई, जिग-जैग पाथ। मतलब जिग-जैग पाथ मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, है ना, जो भी रास्ता है स्ट्रेट लाइन नहीं। ठीक है, बात को समझिए। तो जो भी कॉलिजन होगा, अभी हमने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, मैं इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अभी लगाया भी नहीं हूँ, इसको मैंने एक्सटर्नल बैटरी से नहीं लगाया हूँ, ऐसे ही मैंने रखा हुआ हो। तो जो ऐसे ही रखा हुआ है, तो जितने सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टकराते रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं इन लेटाइस से, है ना, पॉजिटिव चार्ज आयंस और लेटाइस है ये, तो ये पॉजिटिव चार्ज आयंस से टकराते रहते हैं। टकराने का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली इसके टच में आ जाए। ठीक है, ये दूर से ही जा सकते हैं, टकराएंगे तो फिर वापस जा सकते हैं, या टच अगर हो गया, ठीक है, अगर मान लो इससे टच हो जाए, इससे टच अगर हो जा रहा है, बात समझ में आ रही, अगर इससे टच होगा, है ना, तो टक्कर हो जाएगा। टक्कर होने के बाद, ये कॉलिजन का मतलब क्या होता है, टक्कर, जो ये टक्कर है फिजिकली इसमें टच हो रहा है, अगर मान लो फिजिकली इससे टच होगा, ठीक है, तो भी कॉलिजन होगा, और फिजिकली टच नहीं होगा तो भी कॉलिजन होगा। कॉलिजन को समझना जरूरी है। कॉलिजन का मतलब ये नहीं है कि दो बॉडी आपस में फिजिकली कांटेक्ट में रहे, कोई जरूरी नहीं है। कॉलिजन का मतलब है कि बॉडी टक्कर में फिजिकली कांटेक्ट में हो भी सकता है और फिजिकली कांटेक्ट में नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इधर ही मूव कर रहा है, तो क्या ये दोनों टकराएंगे, नहीं टकराएंगे। एक सेपरेशन आता है तो रिपल्सन होते हैं, तो कुछ सेपरेशन में जाएंगे फिर वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो कॉलिजन में होता क्या है, स्पीड चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होता है, याद रखिएगा इस चीज को। और अगर ये प्रोटॉन हो और ये इलेक्ट्रॉन इधर से आ जाए, अपोजिट साइड से आ जाए, तो क्या होगा, दोनों चिपक सकते हैं, है ना, दोनों चिपक सकते हैं। तो इसमें फिजिकली कांटेक्ट में हो रही है, इसमें फिजिकली कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका क्या होता है, स्पीड चेंज होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। ठीक है,
और कुछ कॉलिजन्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है, वो कॉलिजन अलग होता है। तो अभी हमें उतना सारा चीज़ नहीं पढ़ना है, हमें अभी कॉलिजन के बारे में पढ़ना बता रहे थे कि जब एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन दूसरे चार आयन से टकराते हैं, ठीक है, फिर वापस भी आते हैं, ठीक है। तो जो वापस जब आएंगे, ठीक है, ये मेटेलिक जो चीज़ है इससे टकरा करके वापस दूसरे से टकराएगा, फिर तीसरे से टकराएगा, चौथे से टकराएगा, बीच में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, याद रखिएगा इस चीज़ को। बीच में कहीं ना कहीं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें सिर्फ इसी से नहीं टकराते, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सीधी सी बात है, आपको समझो, इसमें बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं, तो उनसे भी इनका टक्कर होगा। टक्कर होने की वजह से क्या होता है कि उनका रास्ता जो है भटक जाता है, रास्ता उनका स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, रैंडमली मूव करते हैं। इनसाइड ए कंडक्टर दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली, जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। और रैंडमली मूव करने की वजह से जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स, मान लो जितने सारे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर आए उतने इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए, तो नेट करंट क्या होगा? जीरो। क्यों होगा? क्योंकि हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ही नहीं है, हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो है? कि हमने इसको एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं लगाया, ठीक है। तो कुछ जितने सारे, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर भी आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा इधर तो दो इलेक्ट्रॉन इधर से भी क्रॉस कर जाएगा, तो नेट करंट क्या होगा? जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो करंट कितना? जीरो। नेट करंट क्या होगा? जीरो। लेकिन जैसे ही हमने बाहर से बैटरी अप्लाई कर दिया, बाहर से एक्सटर्नल में बैटरी अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं और नॉन जीरो हो रहा है, तो उस कहानी में करंट भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, नहीं आएगा। अब करंट जीरो नहीं आ रहा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट को महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो इस मेटेलिक लैटिस के बारे में कुछ जानते हैं कि मेटल में बहुत सारे पॉजिटिव आयन्स होते हैं, तो ठीक है, और ये जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं। एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए कहाँ पर? यहाँ पर। एक इंड से दूसरे इंड तक जाने में इस एक इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। अगर मैंने स्मॉल एल ले लिया तो एक इंड से दूसरे इंड पर जाने में इनको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इंड तक जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो जैसे हमने स्विच ऑन करते हैं, फैन अपने आप चालू हो जाता है, तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, बल्ब अपने आप जल जाता है। ऐसा क्यों होता है? हाउ डज दिस हैपेंस? व्हाई डज दिस हैपेंस? ऐसा क्यों होता है? क्यों ये घटना घट रही है? जैसे हमने स्विच ऑन किया, बल्ब जलना शुरू हो गया, फैन चलना शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा डायरेक्ट, यहाँ का इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुँचेगा। जैसे हमने एक्सटर्नल बैटरी लगाया, बैटरी ने अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को हरकत में लाता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है। उसके आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को एक्टिवेट करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा पहुंच जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो करना शुरू कर देता है। ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और समझते हैं अच्छे से ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचा विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रहेगा तो फोर्स भी लगेगा, ठीक है। तो जब हमने बैटरी नहीं लगाया था तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, लेकिन जैसे हमने बैटरी लगाया तो एक्चुअली होता क्या है कि ड्रिफ्ट किया जाता है, यहाँ नहीं जाकर के इलेक्ट्रॉन अब यहाँ जाकर टकराएगा, इधर जा रहा है। एक्चुअली इसकी पोजीशन अब ये पोजीशन नहीं होकर के ये पोजीशन हो रही है, यहाँ जा रही है। तो ड्रिफ्ट कितना होगा? डी डैश जो डिस्टेंस है वो ड्रिफ्ट होगा। ड्रिफ्ट क्या होता है? जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? फोर्स किधर लगेगा? जस्ट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन को पहुंचना चाहिए यहाँ पर, पहुंच गया यहाँ पर। क्यों पहुंचा भाई? क्यों पहुंचा? तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा था। फोर्स किधर काम कर रहा था? अपोजिट डायरेक्शन है। लाइक दैट कॉन्सेप्ट समझो कि ये एक नदी है, ये इलेक्ट्रॉन्स, आदमी है या जानवर है, इधर जा रहा है, और पानी जो है इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच के लेके जा रहा है। तो कितना डिस्टेंस खींच के ले जाएगा? दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट।
कितना डिस्टेंस खींच के ले जा रहा है वो क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट कहलाता है। ये ड्रिफ्ट करता कौन है, कौन देता है ड्रिफ्ट भाई, तो ये इधर जो स्पीड होती है ना, ये जो स्पीड है वो उसको ड्रिफ्ट कहलाता है। तो यहाँ जो ड्रिफ्ट हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, फोर्स की वजह से हो रहा है। फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट में है, क्योंकि चार्ज यहाँ निगेटिव है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है, और ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट कहलाता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ये भी तो कह सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी है, याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अभी देखिए, मान लो कंडक्टर है, कॉपर का, जो मैंने बताया अभी, एक इंच से दूसरे इंच तक उसको पहुंचना है। तो जैसे ही हमने इसके बाहर से एक बैटरी को लगा दिया, तो इसके अंदर में अब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन मूव करना शुरू कर रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। करंट किधर होगा भाई, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में। अपोजिट ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट फील होती है, महसूस हो जाती है। ये कॉपर है, ठीक है, या आयरन है, जो कुछ भी है। इसको आप ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 नहीं है, तो एक इंच से दूसरे इंच तक मतलब जिगजैग पाथ फॉलो कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन क्या पाथ करेगा फॉलो भाई, जिगजैग पाथ फॉलो करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, तो जिगजैग पाथ फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं फॉलो कर रहा। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इनसाइड द कंडक्टर, पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन जनरली बिकम्स पैराबोलिक। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो रास्ता होता है वो पैराबोलिक बन जाता है, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस नहीं रहते हैं, पैराबोलिक रास्ता हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट अपोजिट ऑफ फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फील्ड के अपोजिट में ड्रिफ्ट करते हैं। मैंने बताया था फील्ड था उसके अपोजिट में ड्रिफ्ट होती है, डी डैश। ये क्या है, ड्रिफ्ट। इतना डिस्टेंस वो ड्रिफ्ट कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, जाना चाहिए यहाँ पे तो निकल जाता है यहाँ पे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट अपोजिट टू फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है तो पाथ क्या होगा, पैराबोलिक हो जाएगा, इस तरह का पाथ हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका रास्ता कैसा हो रहा है, पैराबोलिक हो रहा है। कैसा रास्ता है भाई, पैराबोलिक, नॉट द स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तब, तो मान लो कि यहाँ से यहाँ पे इस तरह का ड्रिफ्ट इधर चला गया, और यहाँ से यहाँ अगर आ जा रहा है तो पैराबोलिक रास्ता होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। जो पैराबोलिक है रास्ता, एक ही बार में ऐसा पैराबोलिक हमने दे दिया, है ना। चलिए, ये बहुत गंदा हो गया, आगे चलते हैं। तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझिएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी होती है, ना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। आप समझ सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। फॉर्मूला जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ड्रिफ्ट बाय टाइम, यहाँ पे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख सकते हो ड्रिफ्ट बाय, क्या लिख सकते हो, ड्रिफ्ट बाय टोटल टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और ड्रिफ्ट बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो सवाल यह है कि जब भी हम स्विच ऑन करते हैं किसी भी फैन को, किसी भी बल्ब को, किसी भी कंडक्टर को, तो तुरंत इलेक्ट्रिक करंट कैसे पहुंचा दूसरे एंड पे, कैसे पहुंच जाता है, समझिए। तो एक्चुअली कंडक्टर्स के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ प्रोपैगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड ऑफ प्रोपैगेशन जो होती है इक्वल टू c, एंड दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपैगेट करती है किसी भी कंडक्टर के थ्रू। और समझ सकते हैं इस स्पीड से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपैगेट करेगी तो क्या होगा, जितने सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं सबको हरकत में लाते चला जाएगा, तुरंत हरकत में लाएगा। और जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, लोकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हरकत थोड़ा शिफ्ट करेगा, थोड़ा शिफ्ट करते करते क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फील होना शुरू हो जाती है। क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर में बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिलियंस, और वो खरबों, उससे भी ज़्यादा होता है, खरबों से भी ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, खरबों से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ प्रोपैगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट
एंड दैट इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतने स्पीड से प्रोपैगेट करती है, जिसकी वजह से लोकल इलेक्ट्रॉन्स हरकत में आ जाते हैं। ठीक है, मान लो समझाते हैं, मान लो कि एक स्टेट है बिहार, दूसरा है महाराष्ट्र। ठीक है, अगर क्राइम एक जगह होता है, मान लो क्राइम महाराष्ट्र में हो रहा, ठीक है, और बिहार का आईपीएस, अगर मान लो महाराष्ट्र में क्राइम हो रहा हो, महाराष्ट्र के मान लो 2 स्टेट है, एक महाराष्ट्र है एक बिहार है, यहाँ भी आईपीएस बैठा हुआ है और यहाँ भी आईपीएस बैठा हुआ है। अगर यहाँ क्राइम हो रहा है या क्रिमिनल यहाँ से भाग के महाराष्ट्र चला गया, ठीक है, अगर बिहार से क्रिमिनल महाराष्ट्र भाग के चला गया और इसे पकड़ना है, तो यहाँ का आईपीएस उठकर यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ का आईपीएस यहाँ उठकर नहीं जाएगा, ये जीरोक्स करेगा, सॉरी यहाँ पे क्या करेगा, फैक्स करेगा, उसका फोटो, क्रिमिनल का फोटो जो रहेगा फैक्स करेगा, फैक्स करके यहाँ इस आईपीएस के पास पहुँचेगा, तो फिर यहाँ पे लोकल पुलिस जो होंगे वो हरकत में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एक इंच से दूसरे इंच तक अपने आप नहीं पहुँचता है, इनको पहुँचने में ज़्यादा समय लग जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इतना ज़्यादा कैसे आता है, तो जो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे थोड़ा शिफ्ट करने में दिक्कत नहीं होती है। अब बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके वजह से तुरंत इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का सेंसेशन तुरंत हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए यहाँ से सिर्फ फैक्स करने की जरूरत है, मैसेज हो, फोटो हो, जो कुछ भी है, ऑर्डर यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ के लोकल पुलिस हरकत में जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ का कोई क्रिमिनल, महाराष्ट्र क्रिमिनल बिहार घुस गया हो और उसे पकड़ना जरूरी है, यहाँ कोई बम ब्लास्ट करके भाग जाए यहाँ पर और इंफॉर्मेशन पुलिस के पास हो कि बिहार में बैठा हुआ है, तो क्या हो, यहाँ का पुलिस इसे मैसेज करेगा, खुद नहीं आएगा, खुद आने में दिक्कत हो जाएगी, समय बहुत लग सकता है, खुद आने में उसे बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। हरकत में आने के लिए उसे क्या करना होगा, यहाँ से फैक्स यहाँ करेंगे, फैक्स होगा और यहाँ का लोकल पुलिस हरकत में आएगा, लोकल पुलिस हरकत में आने से उसे पकड़ा जा सकता है, यहाँ का पुलिस उठ के यहाँ नहीं जाएगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। एक इंच से दूसरे इंच तक पहुँचने में इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, ज़्यादा समय लगाना नहीं है। तुरंत इलेक्ट्रिक करंट कैसे फील होती है, क्योंकि इसके अंदर बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स महसूस इसके अंदर रहते हैं और थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को, जो यहाँ के लोकल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इस इंड के नज़दीक इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है, तेज़ी से शिफ्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फील होती है, बहुत जल्द महसूस होता है। ठीक है, ओके।